वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हमारा टास्क है एक प्रोग्राम लिखना है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द वैल्यू द लार्जेस्ट वैल्यू। फाइंड आउट द लार्जेस्ट वैल्यू मैं लिख देता हूं, लार्जेस्ट वैल्यू फ्रॉम द एंटर्ड वैल्यू। ठीक है, यानी कि यूजर जो भी वैल्यू एंटर कराएगा उनमें से हमें सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करके यूजर को देनी है। तो मैं जो प्री प्रोसेसर जो कमांड है वो लिख लेता हूं। इंट मेन जो कि मेन फंक्शन है वो लिख देता हूं। ओके, अब यूजर वैल्यू एंटर कराएगा और वो वैल्यू क्या है, सारी इंटीजर टाइप की होंगी। ठीक है, ये ऐसा हमारे प्रोग्राम में पहले से ही इंस्ट्रक्शंस है, हालांकि है नहीं, अगर देखा जाए तो कहीं पे इंटीजर नहीं लिखा है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि इंटीजर वैल्यू ही इनपुट कराएगा, जैसे 5, 2, 12, 15 ऐसे करके वैल्यूज वो इनपुट कराएगा। तो मैं इंट टाइप का एक एरे बना रहा हूं, क्योंकि एक जैसी वैल्यू एंटर कराएगा तो हम यूजर से वैल्यू एंटर कराएंगे तो वो एरे में स्टोर करेंगे, क्योंकि अगर मैं एक एक वेरिएबल बनाने लगा तो उनको याद रखना और उनको एक्सेस करना थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, काम लंबा हो जाएगा, कोड बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो मैं एक एरे बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि यूजर से 10 वैल्यू एंटर कराऊं। ठीक है, यानी कि यूजर जो है वो 10 वैल्यू एंटर कराएगा, तो मैं 10 जो साइज है उतना एक एरे क्रिएट करता हूं इंटीजर टाइप का। ठीक है, ओके। और अब मैं क्या कर रहा हूं, इंट टाइप का एक वेरिएबल लेता हूं आई, जो कि लूप चलाने में काम आएगा, और एक जीआरटी नाम से वेरिएबल ले लेता हूं। ठीक है, जो कि हमारे जो एंटर्ड वैल्यूज हैं उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको स्टोर करेगा। ठीक है, और उसमें मैं फिलहाल के लिए 0 रख देता हूं, और मैं 0 क्यों रख रहा हूं वो आप लोगों को प्रोग्राम लिखते वक्त बता देंगे। ठीक है, अब मैं यूजर को एक मैसेज देता हूं कि आप एंटर वैल्यू है जो एंटर कीजिए, एंटर द वैल्यूज। ओके, यूजर को जो है मैसेज मिला कि एंटर द वैल्यू, तो यूजर जो है वो मैसेज रीड करके वैल्यू एंटर कराएगा। तो अब यूजर 10 वैल्यू एंटर कराएगा और मेरे को वैल्यू है वो स्कैन करनी है, यानी कि जो वैल्यू एंटर कराए उनको स्टोर करना है। अब वो 10 वैल्यू एंटर कराएगा और एरे में स्टोर करनी है, तो मेरे को लूप चलाना पड़ेगा। मैं तो लूप लिख देता हूं, i = 0, i is less than 10। ठीक है, इसको आप चाहें तो लेस देन इक्वल 9 भी कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई बात एक ही है। और i++ कर देता हूं। ठीक है, फॉर लूप लगाया है मैंने। अब मैं वैल्यू स्कैन कर रहा हूं, स्कैन ऑफ %d फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा रहा हूं, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू यूजर एंटर कराएगा, और एड्रेस ऑफ AI में स्टोर कर ले रहा हूं। यानी कि जब भी मैं एरे क्रिएट करता हूं जिसका नाम A है और साइज में 10 लिखता हूं, तो 10 साइज का लिखने का मतलब है, या मैं कहूं ये 10 लिखने का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि मैं 10 वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं और जिनका नाम कुछ इस प्रकार होगा, A0, A1, A2, A3। ठीक है ना, ये वेरिएबल के नाम होंगे और उनका इंडेक्स नंबर 0 से होगा, तो वेरिएबल का नाम होगा A0, A1, A2, A3। ठीक है, जो मैं पहली वैल्यू एंटर कराऊंगा, ठीक है, तो वो A0 में रखी जाएगी, और फिर I इंक्रीज होगा, I++, फिर वो वैल्यू रखी जाएगी A1 में, A2 में, A3 में, इस तरह से A9 तक वो 10 वैल्यूज रखी जाएंगी एरे में। हमने वैल्यू स्कैन कर ली है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक कोड लिखना पड़ेगा, एक लॉजिक छोटा सा, जिससे क्या होगा कि हम जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैं फिर से एक लूप लगा रहा हूं, फॉर लूप, फॉर i = 0, i is less than 10, जितनी हमारी एरे है उसके साइज इतना i++। ठीक है, ओके। यहां पे क्या लिखना है मेरे को, इफ, मैं लॉजिक लिख रहा हूं इफ का यूज करके, इफ AI is ग्रेटर देन GRT। देखिए GRT में फिलहाल क्या वैल्यू है, 0 है। ठीक है, तो AI की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या होगी, 0, फिर क्या होगी, A1 होगी, फिर A2, फिर A3, A4, ऐसे करके वैल्यू चलती जाएगी। अब मान लीजिए मैंने फर्स्ट टाइम जो वैल्यू एंटर कराई है वो 5। ठीक है, तो चेक होगा कि इफ 5 इज ग्रेटर देन GRT, ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो कोई भी वैल्यू है वो जीआरटी से बड़ी ही होगी, अगर क्योंकि जीआरटी
0 है। अगर अपन 0 एंटर कराते हैं तो बात अलग है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, अपन कोड लिखते हैं, अगर वैल्यू जीआरटी से बड़ी है तो मैं उसको जीआरटी में रख लेता हूं एआई, ठीक है। इस टाइम क्या होगा, एआई यानी कि A0 की वैल्यू जीआरटी में चली जाएगी, फिर आई इंक्रीज होगा तो यहां पे A1 आ जाएगा। A1 की वैल्यू अगर ज्यादा है जीआरटी से, यानी कि पिछली जो A0 है उससे अगर ज्यादा है तो जीआरटी में A0 की जगह A1 आ जाएगा, अदरवाइज A1 0 ऐसे कैसे रहेगा। यानी कि अपन ये लॉजिक लिख के 2 लाइन का क्या कर रहे हैं कि हर वैल्यू को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो बड़ी होगी वो एक इस जीआरटी जो ब्लॉक है इसमें आती जाएगी, अदरवाइज छोटी होगी उनको इग्नोर करते जाएंगे, ठीक है ना। लॉजिक पढ़ने का मतलब क्या है, इफ एआई इज ग्रेटर देन जीआरटी देन जीआरटी में एआई आ जाएगा, अदरवाइज नहीं। और एआई क्या होगा, एक बार A0 होगा, एक बार A1 होगा, एक बार A2 होगा, ऐसे A9 तक चलेगा, ठीक है। इतने कोड लिखने से मेरी जो एरे है इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो जीआरटी में चली जाएगी। अब मैं उस वैल्यू को प्रिंट करा लेता हूं, प्रिंटफ एक छोटा सा मैसेज लिखता हूं जिससे कि आउटपुट में थोड़ा अच्छा लगे। GRETEST ग्रेटेस्ट वैल्यू इज फिर इक्वल करके वो वैल्यू आए, इक्वल %d की जगह वो वैल्यू लिखी जाएगी, कौन सी, जो मैं कोमा लगा के जिस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा GRT, ठीक है। ओके, ये जो मेन फंक्शन है कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो मैं रिटर्न 0 लिख देता हूं, ठीक है। अब कंपाइल करता हूं, कंपाइल कर रहा हूं, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। अब मैं रन कर देता हूं, ठीक है। एंटर द वैल्यू, 10 वैल्यू एंटर करानी है मेरे को, क्योंकि मैंने वैल्यूज जो अब अगर ये सिर्फ इतना इतना चलेगा तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि मेरे को 10 वैल्यू एंटर करानी है। तो मैं यहाँ पे दी की जगह 10 लिख देता हूँ, एंटर 10 वैल्यूज। ओके, अब कंपाइल करूंगा, कंपाइल हो गया, रन करता हूँ, आता है एंटर 10 वैल्यूज। तो मैं 10 वैल्यू एंटर कराऊंगा, पहली 6, दूसरी 9, तीसरी 30, 67, 34, 2, 90, 99, 67, 4। जो सबसे बड़ी वैल्यू हमने जो एंटर कराई है वो है 99, इसने सर्च करके हमें दी है। तो हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम में हम एक छोटा सा इंप्लीमेंट और करेंगे कि हमें कितनी वैल्यू सर्च करनी है, ये भी जब अपना सॉफ्टवेयर चले, अपना प्रोग्राम चले तो यूजर ही बताए। जैसे कि हमने अभी 10 वैल्यू एंटर कराई है, तो हम ये 10 परमानेंट नहीं रखना चाहते, बाउंड नहीं करना चाहते कि आप 10 वैल्यू एंटर ही कराएंगे तभी आपको वैल्यू जो बड़ी वैल्यू है वो मिलेगी। हम चाहते हैं कि 5 भी हो, 4 भी हो, 3 भी हो। तो यूजर के ऊपर हम डिपेंड कर देते हैं इस प्रोग्राम को कि यूजर को थोड़ा अच्छा लगे। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं इंट, और जिसका नाम होगा x, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि वेरिएबल में x जो है उसके लिए यूजर को एक मैसेज देता हूं, जहां मैं कहूं सिर्फ एक यूजर को मैसेज दे रहा हूं कि कितनी वैल्यू आप मतलब एंटर कराना चाहते हैं, हाउ मैनी वैल्यूज या एलिमेंट्स कुछ भी डाल सकते हैं, मैं वैल्यूज लिख देता हूं, वैल्यूज यू वांट टू, वैल्यू ही लिख देता हूं, हाउ मैनी वैल्यू यू वांट टू सर्च, यू वांट टू एंटर, यू वांट टू एंटर। ओके, यूजर को मैसेज मिल गया। ओके, अब यूजर एक नंबर डालेगा कि मेरे को 5 वैल्यू में सबसे बड़ी सर्च करनी है 6 वैल्यू में से। तो मैं उस वैल्यू को स्कैन करता हूं, स्कैनअप जो फंक्शन है उसके जरिए %d फॉर्मेट लगाता हूं क्योंकि इंटीजर टाइप का डेटा इनपुट कराएगा। एड्रेस ऑफ, और वो वैल्यू किस में रखता हूं मैं, x में, जो मैंने अभी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। ओके, अब यानी कि यूजर कितने वैल्यू एंटर कराता है, जैसे पिछली बार हम बाउंड थे 10 के लिए, अब वो इच्छा यूजर की x वेरिएबल में आके रखी गई है, तो मैं 10 की जगह x लिख सकता हूं। ओके, यानी कि अब यूजर जितने एलिमेंट चाहेगा उतने साइज की ही एरे बनेगी, ठीक है। ओके, इतना काम हमारा हो गया। अब फिर
यूजर को ये मैसेज मिलने के बाद क्या होगा कि सबसे पहले मैसेज मिलेगा हाउ मैनी वैल्यू यू वांट टू एंटर। यूजर ने मान लीजिए 5 प्रेस किया कि मैं 5 वैल्यू एंटर कराऊंगा, उसमें से आपको जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो छांट करके मेरे को देनी है, ठीक है। उसके बाद आप वैल्यू एंटर करा दोगे 5, ठीक है, मतलब 5 प्रेस करोगे कितनी वैल्यू एंटर करानी है, ठीक है। उसके बाद मैसेज आएगा कि एंटर 10 वैल्यूज, तो मैं इसको थोड़ा इंप्लीमेंट कर देता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं एंटर दी वैल्यूज, क्योंकि अब हमें पता है कितनी वैल्यू एंटर करानी है और वो हम पहले दे चुके हैं इनपुट में, तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, अच्छी बात नहीं है वो, ठीक है। यानी कि हम वैल्यू तो 5 एंटर कराएं और मैसेज आए 10, तो वो हम लिखते हैं एंटर दी वैल्यूज, आप वैल्यू एंटर कीजिए। अब अपना लूप क्या चल रहा है, i इक्वल 0 से i इज लेस देन 10 यानी कि 9 तक, यानी कि 10 वैल्यू स्कैन कर रहा है यहाँ पे, और हमने वैल्यू कितनी स्कैन मतलब इनपुट करानी है जो x में रखी है वो, तो मैं 10 की जगह x लिख देता हूं, ठीक है। इसी तरह से मेरे को जब मैं जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो सर्च करने का कोड लिखूं, उसमें भी लूप में मेरे को x तक मेरा जो है लूप वो चले, यानी कि अगर मैं 5 वैल्यू स्कैन करना चाहता हूं तो x में 5 आ जाएगा, ठीक है, और 10 तक करूं तो x में 10 आ जाएगा, 12 तक करूं तो x में 12 आ जाएगा, इसी तरह से मेरा लूप चले, ठीक है। तो अपना ये प्रोग्राम कुछ थोड़ा अच्छा एफिशिएंट और बन गया है, तो मैं इसको कंपाइल करता हूं फिर से, कोई एरर नहीं है। इस बार मैं फिर से रन करता हूं। ओके, हाउ मैनी वैल्यू यू वांट टू एंटर, मान लीजिए मैं एंटर कराना चाहता हूं इस बार 5 वैल्यूज, मैं एंटर करता हूं, एंटर द वैल्यूज, मेरे को 5 वैल्यू अब एंटर करानी है, तो मैं 89, 56, 34, 32 एंड 10। ओके, जो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो मैंने एंटर कराई है 89, इसने जो एंटर्ड वैल्यू है उनमें से सर्च करके हमें आउटपुट में दिया है, ठीक है। तो आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार 5 भी एंटर करा सकते हैं। मैं फिर से कंपाइल कराता हूं, इस बार अपन कंपाइल करता हूं, फिर से रन करता हूं। आप चाहें तो एक बार कंपाइल कर सकते हैं, उसके बाद बार बार रन कर सकते हैं। अगर कोड में चेंजमेंट ना किया हो तो कोड में चेंजमेंट करने के बाद आपको फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। इस बार मैं एंटर कर रहा हूं ओनली 3 वैल्यूज, ठीक है। मैं 3 वैल्यू एंटर कराता हूं, 6, 8, 3। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो अपनी है 8 जो हमने एंटर कराई है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ आया होगा। धन्यवाद।